हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपः कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं श्रीगणरघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहिगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत। और आज हम भगवद गीता के 3rd चैप्टर का 37 वर्ष, जो कि कल के श्लोक में जो प्रश्न पूछा था अर्जुन ने कि ना चाहते हुए भी एक व्यक्ति क्यों गलत काम कर बैठता है, ना चाहते हुए भी। तो उस प्रश्न का उत्तर आज के श्लोक में भगवान दे रहे हैं कि वो अर्जुन बेसिकली ये पूछना चाहते थे कि व्यक्ति चाहता नहीं पाप कर्म करना, जो ज्ञान होता है उसे पता है कि ये गलत है, फिर भी वो क्यों ऐसा कर बैठता है और बाद में फिर पछताता है। और मूर्ख लोग होते हैं वो उनको पछतावा नहीं होता, उनको तो पता ही नहीं होता कि सही क्या है गलत क्या। तो उस प्रश्न का उत्तर आज के श्लोक में दिया जा रहा है। श्री भगवान वाच कामयेश क्रोधयेश रजोगुण शमोद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येन हि मैरिणम्। तो आप देखो ये क्यों कर बैठता है, उसका रूट कॉज बता रहे हैं भगवान। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण से के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। और भी इससे आगे बताएंगे कल के श्लोक में, बट आज बता रहे हैं कि कहां से ये उत्पन्न होता है, कहां से ये फोर्स आता है और उसका सॉल्यूशन कैसे किया जाए, कैसे बच सकते हैं इस सबसे, उसका अभी डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं उससे पहले। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था और उस व्यक्ति के राइट हैंड में ना एक फोड़ा हो गया, और वो फोड़ा हो गया उसकी वजह से उसने क्या किया, वो थोड़ा मेडिकल शॉप पे गया और उसने बोला कैसे बिटाडीन या कोई ऑइंटमेंट लेके आ गया और उसने लगा लिया और वो फोड़ा ठीक हो गया। लेकिन एक हफ्ते बाद देखता है कि वो फोड़ा लेफ्ट हैंड साइड में। तो ऑइंटमेंट तो उसके पास रखा ही था, उसने फिर लगा लिया, फिर ठीक हो गया। नेक्स्ट वीक देखता है कि राइट पैर में हो गया फोड़ा, फिर ऑइंटमेंट लगाया, फिर ठीक हो गया। फिर एक हफ्ते बाद देखता है वो फोड़ा फिर हो गया लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट लेग में, लेफ्ट। तो जब इस तरीके से हो गया तो बड़ा परेशान हो गया कि बार बार क्यों हो रहा है, मैं तो ऑइंटमेंट लगा रहा हूँ, दवाई ले रहा हूँ, फिर भी क्यों हो रहा है। तो वो गया एक डॉक्टर के पास। डॉक्टर बड़ा अच्छा था
उसने देखा, उसने उसका ब्लड टेस्ट किया, और ब्लड टेस्ट किया तो उसने देखा कि इसके ब्लड में इम्प्योरिटी, ऑइंटमेंट से क्या हुआ है। तो उस डॉक्टर ने फिर क्या किया, एक वैक्सीन लगाई उसको, ब्लड प्यूरिफायर की वैक्सीन लगाई। और जब ब्लड प्यूरिफायर की वैक्सीन जब लगाई उसके, तो उसका ब्लड क्या हो गया, प्यूरिफाई हो गया। क्यों? फोड़ा किसकी वजह से हो रहा था? उस ब्लड में इम्प्यूरिटी की वजह से हो रहा था। दैट वाज द रूट कॉज ऑफ अकरिंग दैट बॉयल। वो जो फोड़ा हो रहा था व्यक्ति के, उसका रूट कॉज क्या था? उसके ब्लड में इम्प्योरिटी। लेकिन वो सॉल्यूशन क्या कर रहा था? टेम्परेरी सॉल्यूशन कर रहा था, ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट क्या है? टेम्परेरी सॉल्यूशन। तो उसी तरीके से यहां पर भगवान क्या बता रहे हैं, जो अर्जुन ने प्रश्न पूछा है कि क्यों व्यक्ति ऐसा कर बैठता है, उसका रूट कॉज बता रहे हैं। तो रूट कॉज जब तक हम नहीं समझ पाएंगे तब तक समस्या का असली समाधान नहीं हो सकता, है ना। तो इस संसार में लोग क्या है, आर्टिफिशियल सॉल्यूशन में लगे हुए हैं। जैसे असली समस्याओं का रूट कॉज क्या है? भगवान से दूर होके, विद्रोह करके, स्वतंत्रता से, है कि नहीं, खुश रहने का प्रयास करना। ये हमारे क्या है, असली रूट कॉज है। और उसकी वजह से क्या होता है व्यक्ति, और उसकी वजह से हमको ये शरीर मिला है, और फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब आरंभ हो जाता है। और फिर आजकल मॉडर्न डेज में इन समस्याओं का समाधान कैसे करते हैं? जैसे व्यक्ति के बाल सफेद हो गए तो क्या है, डाई लगा लो। डाई लगाने से मूर्खों बाल काले नहीं होंगे। ये तो आप, भगवान वार्निंग दे रहे हैं, बूढ़े हो गए भगवान का भजन कर लो, सारा जिंदगी निकाल दिया ऐसे ही। है कि नहीं? लेकिन इस एज में भी बूढ़े बाल सफेद हो गए, बुढ़ापा आ गया, फिर भी व्यक्ति क्या है, और मेहनत करना चाहता है, और इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है, और मेहनत करना चाहता है। लेकिन और डाई करके, अभी तो मैं जवान हूं, इस जिंदगी इस तरीके से लाइफ को जीता है कि नहीं। और पता नहीं कितने कितने कॉस्मेटिक चीजें लगाएगा अपने शरीर को सुंदर दिखाने के लिए। ये क्या है, आर्टिफिशियल सॉल्यूशंस है। इससे आप ना तो सुंदर होने वाले, ना ही आप बुढ़ापे को रोक सकते हो, ना ही आप मृत्यु को रोक सकते हो। तो यहां पर उसी तरीके से इस ये जो फोर्सफुली हम गलत कार्य कर बैठते हैं ना चाहते हुए भी, उसका कारण क्या बताया गया है? जो गुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, लस्ट है। लस्ट क्या है? ब्रॉड एंगल में लस्ट क्या है? भगवान की अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना लस्ट कहलाता है। अब ये कहां से उत्पन्न होता है? रजोगुण के कारण। अब रजोगुण कहां से उत्पन्न होता है? अब इस संसार की हर चीज, हर समय, हर एक चीज इन तीन गुणों में बटी हुई है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तो रजोगुण में जो चीजें होंगी, उसमें जितना हम इन्वॉल्व होंगे, उससे क्या होगा, हम रजोगुण में आ जाएंगे, और उसकी वजह से फिर हमारे अंदर लस्ट उत्पन्न होगी। वैसे ही मनुष्य जीवन मिलता है जब व्यक्ति रजोगुण में होता है, तभी मनुष्य जीवन मिलता है। अगर सतोगुण में होता है तो देवताओं का शरीर मिल जाता है, तमोगुण में होता है तो जानवरों का शरीर मिलता है, और अगर दिव्य तीनों गुणों से ऊपर जब उठ जाता है तो व्यक्ति भगवान के धाम उन्हें चला जाता है। तो अब इस रजोगुण से एक साथ हम दिव्य, इन तीनों गुणों से एकदम नहीं उठ सकते, एक बार में ही एकदम उछल के, है कि नहीं, उछल के सीढ़ियों पे नहीं चढ़ सकते, एक एक सीढ़ियों पर पैर चढ़ के चलना पड़ेगा। इसलिए बताया गया। तो रजोगुण वाली चीजें ना करके सबसे पहले क्या करना है हमको, सतोगुण वाली। अभी हम क्या है, रजोगुण और तमोगुण की चीजों में व्यस्त हैं। जैसे समय है, इस रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण के बारे में आगे चैप्टर में भगवान 14 चैप्टर में, 16 चैप्टर में भगवान और बताएंगे डिटेल में इसके बारे में। बट मैं आपको फिलहाल इतना बताना चाह रहा हूं कि जैसे समय है, रात्रि का समय, रात्रि का समय क्या है, तमोगुण का समय। आप देखो, इसीलिए इस समय तमोगुण में सब कुछ गलत होता है। उसके बाद जब सुबह का समय होता है,
वो सतोगुण समय होता है। और फिर सुबह 7-8 बजे के बाद फिर देखो रजोगुण प्रारंभ हो जाता है और दिन भर रजोगुण चलता है, फिर तमोगुण। ऐसे पूरा दिन 3 गुणों में बटा हुआ है। तो अब व्यक्ति जितना इन तीनों गुणों के प्रभाव में होगा, इसलिए बताया जाता है कि व्यक्ति सुबह जल्दी उठना चाहिए व्यक्ति को, और रात में सोना चाहिए, तमोगुण के समय पर सो जाना चाहिए और दिन में अपना जो भी कार्य करना है वो कर लेना चाहिए। इस तरीके से व्यक्ति क्या होगा, सतोगुण में समय जितना बिताएगा तो वो सतोगुणी बन जाएगा। उसी तरीके से हमारे खान पान जो हम खाते हैं वो भी 3 गुणों का होता है। जो सड़ा गड़ा है जैसे मांस मछली अंडा, ये सब क्या है, तमोगुणी चीजें। और रजोगुण वाली चीजें बहुत तीखी चीजें, बहुत खट्टी चीजें। जैसे दुकान में जाएंगे, बहुत चाट पकौड़ा खाएंगे, बहुत, जैसे मान लो खाने के बाद लहसुन प्याज, ये सब क्या है, तमोगुण में आते हैं। बहुत तीखा बहुत खट्टा, ये सब किस में आते हैं, रजोगुण में। तो ये चीज अगर हम खाते हैं तो रजोगुण हमारे अंदर उत्पन्न होगा। और सतोगुण में क्या होता है, सतोगुण में फल साग सब्जी कम तीखा, इस तरीके से चीजें जो खाते हैं वो क्या कहा जाता है, वो सतोगुणी आहार होता है। तो ये आहार लेंगे उससे हमारा सतोगुण बढ़ेगा। और ये भगवान के नामों का जप करने इससे से तो क्या हुआ, हम भगवान के इन सतोगुण से भी ऊपर उठेंगे। इन शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो फिर क्या हुआ, हमारे अंदर सतोगुण के विचार आएंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको कि हम प्रैक्टिकली अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं आज ही से, ये हमारे हाथ में है। तो फिर हम क्या हो सकते हैं, ये जो रूट कॉज जो बताया जा रहा है उसका रूट कॉज से हम निकल सकते हैं। है ना। तो रूट कॉज से निकलने के लिए, रूट कॉज जो बताया गया है क्या है, रजोगुण। तो रजोगुण से सबसे पहले हमको सतोगुण में आना पड़ेगा। सतोगुण के लिए सतोगुण जैसी चीजें, है ना, सतोगुण का जैसे म्यूजिक भी हम सुनते हैं, क्या हम सुनते हैं वो भी डिपेंड करता है। जैसे बहुत धूम धड़ाके वाला, बहुत शोरगुल वाला, वो क्या है, तमोगुण वाला म्यूजिक। तो कहने का मतलब फिलहाल इतना ही हम करें, पहले सुबह उठने का ये, और खान पीन में इतना करने से भी हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आता है। तो उसकी वजह से क्या होगा, हम धीरे धीरे सतोगुण में आएंगे। इसकी वजह से फिर क्या होगा, जो काम जो बताया गया है, इस काम की वजह से ही क्या होता है, हम सब ना चाहते हुए भी वो इच्छाएं फिर उत्पन्न हो जाती हैं। और फिर क्या होता है आगे, फिर कंटेम्पलेशन होता है, वो इच्छा आती है, फिर कंटेम्पलेशन होता है, और डिटेल में बताएंगे भगवान आगे, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है। और जब क्या होता है, काम जब फुलफिल नहीं होता तो क्या, क्रोध क्रोध आता है। और इसकी वजह से संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है, और इसकी वजह से क्या होता है, ये हमारा शत्रु है। तो परपट में क्या बताया जा रहा है, जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है ना, हम जब भगवान से विद्रोह किया तो तभी से हम इस भगवान की बहिरंगा शक्ति, इस भौतिक प्रकृति के संपर्क में आ गए, और हमको ये भौतिक शरीर मिल गया। तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिवर्तित हो गया। तो जो कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में था वो इस लस्ट में परिणित हो गया। अथवा दूसरे शब्दों में, ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली से संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है। जैसे आप दूध में कुछ खट्टा नींबू डाल दो या फिर जामुन डाल दो या फिर इमली डाल दो तो वो फट जाता है। उसी तरीके से हमारे हृदय में तो था कृष्ण प्रेम, लेकिन हमने क्या किया, भगवान से विद्रोह किया। उसकी वजह से हम भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आके हमारे अंदर ये काम उत्पन्न हो गया, रजोगुण के संपर्क में आ गए। और जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो यह क्रोध में परिणित हो जाता है। जब हमारी कोई इच्छा संतुष्ट नहीं होती, हमारी इंद्रिय की तुष्टि संतुष्ट नहीं होती, तो हमें फिर क्रोध आता है। और क्रोध की वजह से मोह, और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। मोह मतलब अटैचमेंट। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है।
और यह काम ही जो विशुद्ध आत्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। और यही क्या करता है, इस जीवात्मा को गधे की तरह मेहनत कराता है। बोलता है अभी 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 समय है बाकी, अभी तो उम्र पड़ी है बहुत है कि नहीं, ऐसे बोलता है। अरे कर लेंगे भक्ति भक्ति तो बुढ़ापे में, ये बोलता है। अरे अरे ये समय नहीं है हमारे पास। इस तरीके से ये मूर्ख बनाता है ये मन, काम के वशीभूत होके। इसलिए क्रोध तमोगुण का प्राकट्य है। ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में न गिरने देकर सत्वगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। इसीलिए जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये भगवत गीता का जब श्रवण कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, ये आपको कहाँ पर उठाता है, सत्वगुण की तरफ ले जाता है। सुबह उठने से सत्वगुण में हम आते हैं, सत्वगुणी खाना खाने से हम सत्वगुण में आते हैं। तो इन चीजों का मैं ध्यान रखेंगे तो हम धीरे धीरे सत्वगुण और धीरे धीरे सत्वगुण से भी ऊपर शुद्ध सत्वगुण, ट्रांसेंडेंटल मोड, दिव्य गुण में हम पहुंच जाएंगे। फिर ये काम नहीं हमको सता सकता। अपने नित्य वर्धमान चिदानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित कर लिया और जीवात्माएं उनके इस चिदानंद के ही अंश हैं। उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब वे सेवा को इंद्रिय सुख में बदल देती हैं तो वे काम की चपेट में आ जाती है कि नहीं। जब बताया था ना, जब वो अपनी इंद्रियों की तुष्टि करती हैं तो वो काम में परिणत हो जाता है। भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इन कामपूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के निमित्त की। और जब जीवात्माएं दीर्घ काल तक काम कर्मों में फंसे रहने के कारण पूर्णतया ऊब जाती हैं, जिस तरीके से कैदी, जेल किसके लिए बनाई है गवर्नमेंट ने, कैदियों के लिए, उसी तरीके से भौतिक संसार हम कैदी आत्माओं के लिए बनाया गया है। और जब हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं इस संसार में दुखों से, तब हमको नजर आता है, जब हम सारे तरीके अपना अपना करके फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तब हमें भगवान की याद आती है। तो फिर क्या हो जाता है, तो वो अपनी वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगते। फिर होते आता, अरे मैं कौन हूँ, इतने करोड़ों जन्मों से फंसा हुआ हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे अंदर ये इच्छाएं कैसे आती हैं, ये प्रश्न पूछता है। और जब ये प्रश्न व्यक्ति पूछता है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, तब वो वास्तव में भगवान की तरफ जिज्ञासा करता है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मनुष्य को परम तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए। और परम तत्व की परिभाषा श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार दी गई है, जन्मांधस्य यतो अन्वयाति तरश्च, सारी वस्तुओं का उद्गम परम ब्रह्म है। मतलब ये सारे कारणों के कारण कौन है, कृष्ण। अतः काम का उद्गम भी परम ब्रह्म से हुआ। अतः यदि काम को भगवत प्रेम में या कृष्ण भावना भावत में परिणित कर दिया जाए, या दूसरे शब्दों में कृष्ण की लिए ही सारी इच्छाओं हों, तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकेंगे। भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमान ने रावण की स्वर्णपुरी को जलाकर अपना क्रोध प्रकट हुआ, किंतु ऐसा करने से वे भगवान के बड़े भक्त बन गए। तो वो क्रोध क्या होता है, वो भगवान की सेवा में लगता है, वो प्रेम की वजह से उत्पन्न होता है। यहां पर भी श्री कृष्ण को प्रेरित करते हैं कि वे शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रश्न, यहां पर भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं। अब देखो, अगर क्रोध नहीं होगा तो कहां से लड़ पाएंगे तो वो क्रोध भगवान की सेवा में लगाया जा रहा है। अतः काम तथा क्रोध कृष्ण भावनामृत में प्रयुक्त होने पर हमारे शत्रु न रहकर मित्र बन जाते हैं। तो इसलिए क्या करना चाहिए, इन सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने का हमको प्रयास करना चाहिए, तब हम इन सारी झंझटों से बच सकते हैं। अन्यथा हम इन चंगुलों में फंस जाएंगे और इस संसार से निकल पाना बड़ा कठिन है। तो आज हमने डिस्कस किया
कि ना चाहते हुए भी हमारे जीवन में क्यों हम गलत कार्य कर बैठते हैं। जैसे मैंने कल के लेक्चर में बहुत डिटेल में बताया था कि चाहता नहीं व्यक्ति, शराब पीना नहीं चाहता, या फिर मान लो देखो सुबह व्यक्ति सुबह उठना चाहता है, रात को हम अलार्म लगा के सोते हैं किस लिए, कि हम सुबह उठेंगे, लेकिन सुबह जैसी होती है अलार्म बजता है और मन बोलता है नहीं सो जाओ, अभी तो बाहर ठंडा है, बहुत ठंड लग जाएगी, या फिर हम अलार्म को बंद कर देते हैं और फिर सो जाते हैं और फिर सुबह 8 बज जाते हैं है कि नहीं। हम तो इसका मतलब ये नहीं था कि हमने अलार्म लगाया उठने के लिए, लेकिन सुबह क्या हुआ, मन प्रभावित कर दिया, नहीं उठ पाए हम, ना चाहते हुए भी हम सो गए है कि नहीं। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा, भगवान से रात में सोने से पहले प्रार्थना करनी पड़ेगी, भक्तों की सहायता लेनी पड़ेगी, तब फिर हम उठना सीख जाएंगे। तो ये सब कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से रूट कॉज बता गया क्या है, रजोगुण की वजह से काम उत्पन्न होता है, उसकी वजह से ये सारी चीजें उत्पन्न होती हैं। तो हमको सतोगुण तक उठना है, और सतोगुण से भी ऊपर शुद्ध सतोगुण तक जब हम उठेंगे तब इन सारी चीजों से ऊपर हम उठ जाएंगे, तब हम अपने इस क्रोध को, काम को, सबको भगवान की सेवा में लगाना सीख जाएंगे। ये नहीं होगा कि आपको क्रोध नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल क्रोध नहीं आएगा, क्रोध आएगा, लेकिन उस क्रोध को भगवान की सेवा में लगाएंगे, अपनी इंद्रियों, अपने लिए क्रोध नहीं आएगा। मान लो भगवान को कोई गलत बोलता है तो उसके लिए आप क्रोध आएगा, जैसे हनुमान जी ने क्रोध किया। तो ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।